पैशन प्रो एंड ग्लैमर में फिट होता है। हो गया था, इसको हमने खोल करके बाहर निकाला है। गाइज मैं छोटू बाइक पॉइंट खजूली से, और ये मेरे पास हीरो कंपनी का करिश्मा 210 सीसी ब्रांड न्यू बाइक है। और ये बाइक का भी हो क्या रहा है, समथिंग 5000 किलोमीटर चला हुआ है। और बाइक का सेल्फ वन वे के अंदर प्रॉब्लम है। जैसे सेल्फ स्विच इग्निशन ऑन के सेल्फ स्विच को दबा रहे हैं, सेल्फ मूव कर रहा है, लेकिन इंजन मूव बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। देखिए आप लोग यहाँ पे, तो आप लोग देख लिए तो नॉर्मल बाइक के सेल्फ तो मूव कर रहा है, लेकिन इंजन को मूव नहीं कर पा रहा है। और ये बाइक का सेल्फ वन वे क्लच है, वो बिल्कुल बुरी तरह से खराब हो गया है। सेल्फ वन वे क्लच भी हमने काफी जगह ढूंढे। बाइक करिश्मा 210 सीसी न्यू मॉडल बाइक का पार्ट ढूंढना, तो समझ लीजिए हम पार्ट नहीं ढूंढ रहे हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं। एक वीडियो बनाए थे जिसमें बाइक हम सर्विस किए थे, तो वहां पे ना इंजन ऑयल मिला था, ना इंजन का फिल्टर मिला था, ना उस फिल्टर के ऊपर एक पैकिंग आता, पैकिंग मिला था। जिसके लेकर काफी भाई लोगों ने प्यार आशीर्वाद कमेंट किया कि भाई मेरे पास भी बाइक है, उसका स्पेयर नहीं मिल रहा है। इससे पहले करिश्मा था, उसमें भी स्पेयर के लेकर काफी बकचोदी हो रहा था, अभी भी वही हो रहा है। तो अभी इस बाइक का सेल्फ वन वे क्लच जो है यानी सेल्फ बैरिंग वो नहीं मिला, तभी इसको हमने ऑनलाइन से परचेज किया, आफ्टर मार्केट वाला है। अभी वो भी देखते हैं कि उसको ओपन करके क्या वो फिट हो पाएगा या नहीं, क्योंकि वो भैया भेजा है कि बोलेगा कि, क्योंकि जो भैया भेजा वो बोला कि लग जाएगा। लेकिन अब इसको ओपन करके देखते हैं क्या न्यू मॉडल में चेंजिंग क्या है, या ओल्ड मॉडल वाला सेल्फ वन वे क्लच है। चलिए फटाफट से हम बाइक से इंजन बाहर निकालते हैं और वन वे क्लच को ओपन करते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक में रहिए। देखिए बाइक का हमने राइट साइड से फाइबर ओपन कर लिया। यहाँ पे देखिए एक इंजन फाइबर लगा हुआ है। इस पूरा को ओपन करने के लिए ना उस तरफ से भी इतना ओपन करना पड़ेगा, इतना ताम झाम जो ओपन किया है साइड से। ये टोटल आपको 3 पार्ट में ओपन होगा। फर्स्ट पार्ट में आपको ऊपर वाला फ्लैप ये साइड करना पड़ेगा। उसके जस्ट बाद दूसरे पार्ट में ब्लैक वाला यहाँ पे कवर था, इसको ओपन करना पड़ेगा। तीसरे पार्ट में इंजन गार्ड को यहाँ से थोड़ा ओपन करके नीचा कर दीजिए। अगर इसको खोल के प्रॉपर साइड कीजिएगा, फिर आपको दोनों तरफ से साइड पैनल जो लगा है फुल असम्बल ओपन कीजिएगा, उसके बाद ही दोनों तरफ से खुल के बाहर है। भाई इतना ताम झाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल मुझे जो काम करना है सेल्फ वन वे का, सेल्फ वन वे यहाँ से भी थोड़ा इसको बेंड करके ओपन कर लेंगे। डर तो मुझे भाई इस चीज का लग रहा है, सेल्फ वन वे अगर नहीं भी फिट होगा तो दोबारा इसको हम फिट कैसे करेंगे, क्योंकि इसका अगर गैस किट टूटेगा ना तो फिर गैस किट ढूंढने में काफी प्रॉब्लम होगा। एक पार्ट मिलता है तो दूसरा नहीं मिलता, दूसरा मिलता है तो तीसरा के लिए झंझट हो जाता है। मेन समस्या तो ये है। मुझे इस चीज का लग रहा है भाई मैग्नेट कवर को ओपन कर दिया, अगर इसका गैस किट नहीं मिला फिर काफी प्रॉब्लम होगा। चलिए देखते हैं। जब भाई एक गांव का कहावत है, जब ओखर में मुड़ी दी है तो भाई समाट का क्या डर करना। जब बाइक खोल रहे हैं, मैकेनिक है भाई, टू व्हीलर मल्टी ब्रांड सर्विस सेंटर चला रहे हैं, तो फिर डरना क्या है। चलो खोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं। रबर का हैमर का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, गैसकिट बच जाए भाई, बस मैं यही कहूँगा। गैसकिट बचेगा क्या, कपार गैसकिट टूट गया। चलिए सेट करते हैं, थोड़ा थोड़ा टूटा हुआ है, बॉन्ड वॉन्ड डाल के इसको फिट करेंगे। ये इसका रहा छोटा वाला पिनियन, एक रहा बड़ा वाला पिनियन। देखिए यहाँ पे सेल्फ मूव कर रहा है। चलिए एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। वाह, ये इसका दांता परफेक्ट मैच नहीं कर रहा था। अब ये परफेक्ट अपने जगह पे जाके अटक गया है। अब इसको हम दबा के रखते हैं। चलिए अब दबाइए। अब देखिए इसको दबा के रखे हैं, अब इंजन मूव कर रहा है या फिर नॉर्मल सेल्फ वन में। देखिए इंजन मूव करने की कोशिश में है लेकिन मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि सेल्फ वन वे मूव कर रहा है, सेल्फ भी मूव कर रहा है, लेकिन इंजन मूव नहीं कर रहा है। देख लिए। अब चलिए पहले ऊपर वाले पिनियन को ओपन कर लिए, नीचे वाले पिनियन को ओपन करते हैं। तो गाइस देखिए मैग्नेट कूलर हमारा नॉर्मल वही फिट हो गया, तो पैशन प्रो एंड ग्लैमर में फिट होता है वही फिट हो गया। पैशन प्रो, ग्लैमर, सुपर स्प्लेंडर, इन सब में यही कूलर आता है, वही करिश्मा में भी आ गया। वैसे कूलर तो मेरे पास सभी बाइक का लगभग कूलर है, मेरे पास 30-35 ठो कूलर है। ये देखिए यही है सेल्फ वन वे क्लच, जो इसका टूट करके हो गया है प्रॉपर, इसका हो गया रद्दी बाहर। ये सेल्फ वन वे क्लच भाई नहीं मिलेगा, ये मॉडल वन वे क्लच नहीं है, मुझे डाउट। पिनियन को बाहर निकालने के लिए इसका वो निकालना पड़ेगा लॉक, उसके बाद पिनियन निकलेगा। फिलहाल ये रहा हमारा सेल्फ वन वे क्लच।
और ये छर्रा देखिए एक एक करके भाई खराब हो गया है। ये मिल गया करिश्मा XMR 210 इंच न्यू मॉडल का सेल्फ वन वे क्लच, जो कि फरवरी 2025 का पैकिंग है। प्राइस 2300 रुपया है। और ये इसका पार्ट नंबर है आपके पास करिश्मा XMR 210cc बैक है, तो भाई पार्ट नंबर ले लीजिए। पार्ट नंबर से किसी को भी आप ऑर्डर दे करके सेल्फ वन वे क्लच मंगा सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है आउटर कंप्लीट स्टार्टर क्लच, यानी यहीं पे टाइट होगा। पुराने वाले तो ये रहा हमारा, जो कि खराब हो गया था, इसको हमने खोल करके बाहर निकाले हैं। अभी चलिए इसको फटाफट से टाइट करते हैं। टाइट करने से पहले, और यही हमारा सेल्फ वन वे क्लच ब्रांड न्यू भाई। चीज कहना चाहता हूँ कि जैसे बजाज ने एक अपना खुद का ऐप बनाया है 99 RPM, जिस पे बजाज का अगर आज बाइक लॉन्च हुआ और 2 मंथ के बाद, अगर 1 मंथ के बाद सामान खोजेगा तो उस एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाता है। वही सीन करना चाहिए हीरो कंपनी को। एक खुद का इतना ब्रांड है तो एक उसका खुद का अपना वेबसाइट होना चाहिए, एप्लीकेशन होना चाहिए गूगल क्रोम पे या गूगल वेबसाइट पे, जहाँ पे कस्टमर को जो पार्ट नहीं मिल रहा है तो वहां से आप ढूंढ करके ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। बजाज का भी यही सीन है। 99 RPM पे जो पार्ट नहीं मिल रहा है दुकान में, एजेंसी में, 99 RPM से आप ढूंढ के वहां से ऑर्डर करके आप मंगा सकते हैं। कुछ इस तरह से इसके ऊपर भैंस के अंदर इसको क्या करते हैं, हम टाइट कर देते हैं, ताकि ये हल्की बोल्ट टाइट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको फिट करके सेंटर कर लेते हैं। उसके बाद इस बोल्ट के अंदर एक जुगाड़ करना है ताकि बोल्ट खुले ना, नहीं तो झटका पे ये बोल्ट भी खुल जाता है। आप लोग को पता ही होगा कि कई ऐसे बाइक है जिसमें ये सेल्फ वन वे का झटका पे बोल्ट खुल जाता है, जिससे आर्मेचर वार्मेचर सब तोड़ देता है, साथ में वायरिंग भी इसका खराब हो जाता है। एक बोल्ट डाल के हम सेटिंग कर लिया। यहाँ पे पास बजाज कंपनी का जेन्युइन पार्ट जो कि लिक्विड है, क्योंकि बोल्ट को टाइट करने के लिए काम आता है। इस लिक्विड को बोल्ट पे डालकर टाइट कर दीजिए, बोल्ट अपना प्रॉपर जाम हो जाएगा। देखिए वो केमिकल है, इस केमिकल को भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। केमिकल बोल्ट के अंदर डालना है, थ्रेड में बोल्ट को आपको टाइट कर देना है। एड लॉक, थ्रेड इसका लॉक कर देगा, यानी बोल्ट इसका लॉक हो जाएगा। अगर ये चीज आपके पास नहीं है तो मैं वो भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 10 या 20 रुपया 30 रुपया आपको किसी भी हार्डवेयर दुकान पे या गैरेज में भी मिल जाएगा। ये आप केमिकल लेकर के इसको मिक्स करके भी आप बोल्ट टाइट कर सकते हैं। बट बजाज का जेन्युइन पार्ट अगर ये वाला मिल जाए थ्रेड टाइटर, तो ये सही है। ये जो प्रोडक्ट है ना भाई, ये तो अपना ये मस्त प्रोडक्ट है। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डालते हैं बोल्ट केमिकल को, थोड़ा यहाँ पे डाल दिए, एक में से पे डाल देते हैं, क्योंकि मेल एंड फीमेल दोनों रहता है। इसको अच्छा से करना पड़ेगा अब मिक्स। चलिए इसको हम अच्छा से मिक्स कर देते हैं। इसका टाइमिंग रहता है 5 मिनट, तो सब सेटिंग कर लीजिए। उसके जस्ट बाद इस बोल्ट के ऊपर कुछ इस तरह से लेप कर दीजिए। लेप करके तुरंत आपको बोल्ट को फाइनल फुल टाइट करना है। फटाफट से आपको काम करना है, ये नहीं कि आपको देरी लगाना है। जितना देरी लगाया जाएगा उतना ये जल्दी जल्दी सूखते जाएगा। इससे बोल्ट क्या होगा, प्रॉपर अच्छा से बैठ जाएगा। फिर बोल्ट हमारा झटका पे खुलेगा नहीं, या फिर इंजन हीट होगा तो बोल्ट खुलने का कोई चांस नहीं रह जाता है। तो रनिंग बाइक में जब बोल्ट खुल जाता है तो फिर आप लोगों को पता ही होगा कि क्या सीन होता है भाई। इसी तरह चलिए फटाफट से हम सभी बोल्ट को अच्छा से टाइट कर लेते हैं। तो गाइस देखिए 6 बोल्ट मेरा फाइनल हो चुका है टाइट। और यही सेल्फ वन वे क्लच के लिए मुझे इतना प्रॉब्लम हुआ कि भाई क्या बताएं। ये हमारा पुराना सेल्फ वन वे क्लच है, ये ब्रांड न्यू हम इंस्टॉल कर लिए। अब चलिए फटाफट से बाइक के अंदर सेटिंग करते हैं। सेल्फ वन वे क्लच है और ये पिनियन है, इसको हम कुछ इस तरह से मूव करके पहले हम मैग्नेट के अंदर सेटिंग कर लिए। इसके पीछे वार्सल कुछ भी नहीं है। अब इस मैग्नेट को आस्ते से, मैग्नेट लॉक इसके अंदर एंड मैग्नेट चाबी परफेक्ट सेटिंग था, उसको देखिए आस्ते से स्क्रॉल डाउन करके सेटिंग कर दिए। अब यहाँ पे सेटिंग करना है इन सभी 2 ठो सेल्फ वन वे पिनियन सबको। फर्स्ट ये पिनियन यहाँ पे सेटिंग होगा, जो कि कुछ इस तरह से था। देखिए एक पिनियन यहाँ पे सेटिंग हो गया, देखिए अब ये मूव कर रहा है। ये हो गया दूसरा गियर। दूसरा गियर आपको अंदर की फेस में करके इसको सेटिंग करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। देखिए परफेक्ट हमारा सभी वर्किंग में है। हम देखिए के अंदर डालना है, दोनों में एक एक बूस्ट डाल दिए। यहाँ तक का काम कंप्लीट। इसके ऊपर 19 mm का एक मैग्नेट बोल्ट है। चलिए अब हम फटाफट से इस बोल्ट को फाइनल फुल टाइट कर दिए। बूस्ट यहाँ पे परफेक्ट सेटिंग है। यह है मैग्नेट गैस किट, जिसका पार्ट नंबर ये रहा करिश्मा XMR का। यह है मैग्नेट गैस किट, जिसका पार्ट नंबर ये रहा। ये भी 2025 का है, पैकिंग है फरवरी का।
दोनों सेंटर बूस्ट डाल दिए, मैग्नेट गैस्केट पुराना वाला क्लीन कर दिए हैं। यहाँ पे क्या करना, बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं डालना, थोड़ा यहाँ पे ग्रीस डाल देते ताकि चपक के रहे। बॉन्ड वॉन्ड का मैं बहुत कम यूज करता हूँ भाई, नया गैस्केट डाल रहे तो थोड़ी नया लीक कर जाएगा। थोड़ा ही आपको गैस्केट को अच्छा से चपका के रखने के लिए यहाँ पे थोड़ा हम ग्रीस डाल देते हैं ताकि ये गैस्केट इसके अंदर परफेक्ट चपक जाए। देखिए ये रहा हमारा परफेक्ट आ गया। एक ये रहा बूस्ट, देखिए गैस्केट हमारा परफेक्ट इसके अंदर चिपक गया। अब ये गिरेगा भी नहीं, परफेक्ट आ गया। अब ये रहा हमारा मैग्नेट कवर। चलिए फटाफट से हम मैग्नेट कवर को इसके अंदर सेटिंग कर देते हैं। ये वायरिंग इसके अंदर से यहाँ से जाएगा, पहले बोल्ट को टाइट कर लेते फिर वायरिंग को हम अंदर करेंगे। चलिए हम फटाफट से सभी बोल्ट को हम आस्ते आस्ते यहाँ पर टाइट कर देते हैं। लीव कर देंगे गियर ऑयल से। यहाँ पे देखिए चेन बिल्कुल यहाँ पे ड्राई है, सूखा भरा पड़ा है। अब चलिए इस वायर को यहाँ पे हम अंदर कर दिए, वायर को अंदर कर दिए। मेरा फाइनल कंप्लीट होगा। इंजन के अंदर हमने इंजन ऑयल डाल दिया। अब चलिए इग्निशन ऑन कर रहे हैं। देखिए एक सेल्फ दबाए, बाइक फाइनल हमारा स्टार्ट। फिर से ऑफ करते हैं इग्निशन। अब चलिए फिर से हम सेल्फ दबा रहे हैं। तो गाइस देख लिए बाइक अब एक सेल्फ में स्टार्ट हो रहा है। सेल्फ सब कराक कुराक कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है, क्योंकि सेल्फ में कराक कराक का साउंड आ रहा था, सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रहा था, धक्का लगाना पड़ रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ ये वन वे की वजह से, वन वे इसका खराब था। ऑडियो ऑल मीटर ऑडियो पे चेक होता है। 3515 किलोमीटर बाइक चला हुआ है भाई। आप सोच सकते हैं 3515 किलोमीटर पे बाइक का सेल्फ वन वे सब इसका डेड हो गया। इससे पिछले रील्स वीडियो में देखे थे कि मेरे साथ क्या हुआ था कि एजेंसी कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे स्पेयर इसका नहीं मिल रहा था। बोला कि स्पेयर नहीं, ये है वो है, बाहर मैकेनिक से बाइक नहीं बन पाएगा। खोल दिए हो भाई, बना पाओगे कि नहीं भाई? बाइक के अंदर ऐसा क्या है जो मैकेनिक नहीं बना सकता है? मैकेनिक है भाई, मुझे 15 साल 17 साल का पूरा एक्सपीरियंस है। और हमारे शॉप पे आप देखते हैं कि ज्यादातर स्पोर्ट BS6 बाइक ही आ रहा है, स्पोर्ट प्रीमियम बाइक सब आते हैं हमारे शॉप पे बनने के लिए, काफी दूर दूर से आता है। और ये बाइक का सेल्फ वन वे खराब था, बट मुझे मिला इधर तो कहीं आजू बाजू सर्विस सेंटर से में पता के बोला ऑर्डर गया आएगा 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 के चक्कर में हो गया बाइक का पूरा 1 महीना से हमारे गैरेज में रखा हुआ था। तब जाके फाइनल ये बाइक का स्पेयर मिला। कहाँ? मुजफ्फरपुर में था, नॉर्थ बिहार या कोई ऐसा सर्विस सेंटर है। फिर उसके बाद पटना सर्विस सेंटर पे था, दरभंगा में है, 2-3 सर्विस सेंटर है। वहां पे एक था कृष्णा ऑटोमोबाइल्स करके, वहां पे बात किए तो बोला कि सर मेरे पास स्पेयर है 3 पीस है। तो हम बोले सर ये स्पेयर 3 पीस है तो हमें दीजिएगा ना बाहर। बोला क्यों नहीं देंगे, बाइक हम बाहर सेल करें तो बाहर स्पेयर क्यों नहीं देंगे, हमारा दायित्व है स्पेयर सेल करना बाहर। वो एजेंसी वाले बिल्कुल प्यार से बात किए और भैया को बोले कि आप जाइए यहाँ से दरभंगा, जबकि यहाँ से दरभंगा का शोरूम एग्जैक्ट पड़ा मुझे 65 किलोमीटर। हमारे शॉप से दरभंगा तो है समथिंग 45-50 किलोमीटर, फिर वहां से दूरी हो जाता है शोरूम, जो कि शोरूम 65 किलोमीटर एग्जैक्ट पड़ा। आने जाने में आप समझ सकते हैं 130 किलोमीटर का जर्नी सफर किया। और ये भैया इसका सेल्फ वन वे क्लच एंड इसका मैग्नेट कवर का गैस्केट दोनों चीज लेकर आए। बाइक में हम प्रॉपर इंस्टॉल किया और बाइक आप देखे थे कि एक सेल्फ में स्टार्ट हो रहा था। और यहाँ पे बिल भी है, थोड़ा बिल दिखाइए। वो आया 2480 रुपया का बजट आया, 2300 कुछ रुपया का सेल्फ वन में था और 90 रुपया का गैस किट था, जिसमें हमने 2 गैस किट मंगाए थे। हो सकता है गैस किट एक हम एक्स्ट्रा इसलिए रख लिए हैं कि कोई बाइक अगर आएगा इसका मैग्नेट कवर ओपन करेंगे तो गैस किट टूट जाएगा तो फिर दरभंगा जाएगा। भैया गया हुआ था तो हमने गैस किट इसका मंगवा लिया, 2-3 पीस हम एक्स्ट्रा लिए हैं। आप लोग हीरो करिश्मा XMR को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, आप लोग एक बार हमें कमेंट करके जरूर बतलाइएगा कि आप अपना, जैसे कि आप हीरो एक ब्रांड है, छोटा मोटा तो कोई कंपनी है नहीं, 100 मिलियन या कुछ ऐसे करके बाइक को स्प्लेंडर सेल कर लिए हैं। और साथ ही एक चीज बोल रहा हूँ, जैसे बजाज वाले ने अपना एक खुद का एप्लीकेशन बनाया गूगल क्रोम पे या गूगल पे, 99 RPM बाइक लॉन्च होता है, 10 से 15 रोज में उस वेबसाइट पे स्पेयर आ जाता है। किसी भाई को नीड रहता है तो उसमें ऑर्डर करके वो मंगवा लेता है, बस डिलीवरी चार्ज थोड़ा उसका टाइट रहता है और स्पेयर लेकिन अवेलेबल है, तो भाई पार्ट मिल रहा है तो बाइक लेने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही हीरो कंपनी को एक खुद का एप्लीकेशन बनाना चाहिए, इतना ब्रांड है तो थोड़ा बहुत आप एप्लीकेशन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं सर, और अपना एक एप्लीकेशन बनाइए जैसे 99 RPM है, उसी तरह से हीरो का अपना एक खुद वेबसाइट बनाइए जिसपे स्पोर्ट बाइक सबका स्पेयर को उस पर डालिए, ताकि किसी कस्टमर को स्पेयर नहीं मिल रहा है, उसका नीड है
तो अपना ऑनलाइन करके स्पेयर मंगवा लेगा, साथ ही वहां पे एग्जैक्ट प्राइस भी रहता है। हीरो का अगर स्पेयर का ये कंडीशन रहा तो भाई ये भी करिश्मा ज्यादा दिन मुझे नहीं लग रहा है कि चल पाएगा, क्योंकि इससे पहले वाला करिश्मा भी मार्केट में आया, कुछ दिन के बाद बंद करना पड़ा हीरो कंपनी को। अगर स्पेयर इसका प्रॉपर अवेलेबल करवाइएगा, बाइक चलाने में परफेक्ट है, मस्त है, मजा आ रहा है, स्पोर्ट बाइक है। लेकिन आप इसका स्पेयर अगर अवेलेबल करवा दे तो भाई मजा आ जाएगा मार्केट में। मैं हीरो कंपनी से यही बोल रहा हूँ, अगर हीरो कंपनी को हमारे बात से कोई अगर ठेस पहुंचे, कोई दिक्कत हो रहा है तो हम इसके लिए माफी चाहते हैं सर, क्योंकि मुझे इतना दर दर भटकना पड़ा कि मैं खुद सोच सकता हूं, मुझे 4-5 लीटर पेट्रोल जल गया। बट आप एक इसका खुद का वेबसाइट बनाइए अपना, जिससे हीरो का प्रोडक्ट आसानी से मिल जाए। आप लोग का क्या सजेस्ट है कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।